जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सिवान जिला के समाहरणालय सिवान से एक अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई सिवान के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2025 है, जिसमें कहा गया है, जिला बाल संरक्षण इकाई सिवान द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सिवान एवं पर्यवेक्षण गृह सिवान में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरणी निम्नवत दिया हुआ है। यहाँ पे क्रम संख्या, पद का नाम, आवश्यक योग्यता एवं अनुभव, वांछित योग्यता, पद की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी, आयु और प्रतिमाह मानदेय दिया हुआ है। क्रम संख्या 1 में रसोई का पद है, जो पर्यवेक्षक गृह सिवान के लिए निकाला गया है। इसके लिए योग्यता साक्षर रखा गया है। वांछनीय योग्यता जो है, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पद की संख्या 1 रखा गया है, वो भी ईबीसी के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष रखा गया है। इसके लिए जो मानदेय निर्धारित किया गया है, वो प्रति माह 10,000 रुपया दिया जाएगा। सेकंड में सहायक सह रात्रि प्रहरी का पद है। इसके लिए भी आवेदक को साक्षर होना चाहिए, कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कुल पदों की संख्या 1 है, ये भी ईबीसी के लिए आरक्षित है। इसके लिए भी आयु जो है 18 से 55 वर्ष मांगा गया है। इसके लिए जो मानदेय है 9,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। थर्ड में आया है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सिवान हेतु निकाला गया है। इसके लिए भी योग्यता है, साक्षर रखा गया है। वांछनीय योग्यता, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके लिए कुल पदों की संख्या 6 रखा गया है, जिसमें जनरल के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 1 पद, बीसी के लिए 1 पद और एसी के लिए 1 पद रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 20 से 45 वर्ष रखा गया है और इसके लिए मानदेय जो है 7,944 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु 1 में दिया हुआ है, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, जन्म प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु बिहार के मूल निवासी के लिए कि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 10/9/2025 के शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा निर्धारित डाक के माध्यम से सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई मालवीय नगर नई बस्ती प्रभावती देवी कॉलेज के सामने उत्तर की ओर जाने वाली गली सिवान बिहार, जिसका पिन नंबर 84/26 है, के पते पर भेज सकते हैं। साथ ही अधो हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी adcpsivan@gmail.com पर भी समय सीमा के अंदर आवेदन भेजा जा सकता है। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात तथा अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन ही मान्य होंगे। आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को ही दे है। सेकंड में आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में पर्यवेक्षक गृह सिवान में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सिवान में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम उल्लेख अवश्य करें। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अगला बिंदु, साक्षात्कार के तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। विज्ञापन एवं इसके संबंध में किसी भी सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की मेगा सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर sivan.nic.in एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु 7 में कहा गया है, उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतया अस्थायी है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मी का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अस्थायी नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक का अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवक में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई सीवान के पास सुरक्षित रहेगा। आगे यहाँ इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसी को भरना है, आप लोग भर के इसको बाई पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को अगर इस तरह का नौकरी करना, अपने जिला में नौकरी करना है तो इस तरह का आवेदन भरना अति आवश्यक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सरकार पहले से ही संविदा पर बहाली बहुत विभागों में कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर एक बार आप बिहार में किसी भी विभाग में संविदा पर बहाल हो जाते हैं तो समझिए कि आप 60 साल निश्चित रूप से रहिएगा, क्योंकि कभी कोई भी विभाग पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है और मानव बल का आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इसलिए अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि इतना बहाली हुआ, इसमें किसी को विभाग द्वारा आज तक नहीं हटाया गया है और आगे भी नहीं हटाया जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह का नौकरी में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।